सद्गुरु भगवान के संतुष्ट होने मात्र से सारी साधनाएं, यज्ञ, अनुष्ठान, तप, ये सब पूर्ण हो जाते हैं। उन समर्थ सद्गुरु के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए श्री चरणों के सानिध्य में बैठकर आए हम प्रेम से, भाव से श्री चरणों का पूजन करें। हे मेरे सद्गुरु दीन दयाला, हे मेरे सद्गुरु दीन दयाला, करुणा के सिंधु परम कृपाला, करुणा के सिंधु परम कृपाला, हे मेरे सद्गुरु दीन दयाला, हे मेरे सद्गुरु दीन दयाला, हे मेरे सद्गुरु दीन दयाला, मेरे सद्गुरु दीन दयाला, करुणा के सिंधु परम कृपाला, करुणा के सिंधु परम दयाला, करुणा के सिंधु परम कृपाला, करुणा के सिंधु परम कृपाला, हे मेरे सद्गुरु दीन दयाला, मेरे सद्गुरु दीन दयाला। आए हम सब बड़े श्रद्धा भाव से श्री चरणों का प्रक्षालन करें। सद्गुरुदेव विराजमान हैं। हम सब पूजन का थाल लिए हुए श्री चरणों के सानिध्य में पहुँचे हैं और बारी बारी से पूजन कर रहे हैं। श्री चरणों का वंदन करते हुए पावन गंगा जी के जल से प्रक्षालन करें। जल की धार गंगा जी की श्री चरणों में हो रही है और बड़े भाव से हम चरणारविंद को पखार रहे हैं। बंदहु गुरु पद पदुम परागा, 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 सुरुचि सुवास सरस अनुरागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। ये है सद्गुरु भगवान के चरणारविंद की महिमा। उनके चरण कमल कैसे हैं, दर्शन मात्र से ही हृदय में अनुराग उत्पन्न हो जाती है, सरसता आ जाती है।
एक अलौकिक अद्भुत भक्ति की सुवास उमड़ने लगती है और उनके दर्शन से रुचि जाग जाती है। जहाँ रुचि होनी चाहिए वहाँ रुचि हो जाती है। ये सद्गुरु चरणारविंद के दर्शन की महिमा है। इसलिए रुचिकर कहा है, सुरुचि कहा है। ऐसे समर्थ सद्गुरु के पादारविंद को हम स्नान करा रहे हैं। उनके चरण कमलों का स्पर्श हमें प्राप्त हो रहा है। चहुं ओर भक्तिमय वातावरण है, अलौकिक आनंद छाया हुआ है। सद्गुरु की निगाहों से प्रेम की वर्षा हो रही है। सद्गुरु दीन दयाला हे मेरे सद्गुरु दीन दयाला, करुणा के सिंधु परम कृपाला, करुणा के सिंधु परम कृपाला। श्री चरणों को स्नान कराने के पश्चात स्वच्छ वस्त्र से पोंछ रहे हैं। अपने हाथों से चंदन तैयार किया है, पुष्प चुने हैं, पूजन की थाली तैयार की है और बड़े भाव से पूजन कर रहे हैं। सद्गुरु भगवान के पावन ललाट पर सुगंधित चंदन का लेप कर रहे हैं, तिलक लगा रहे हैं। भ्रू मध्य पर कुमकुम का तिलक कर रहे हैं, अक्षत का तिलक कर रहे हैं। श्री चरणों में भी चंदन, कुमकुम और अक्षत का तिलक कर रहे हैं। और गोस्वामी जी ने तो चरणों की महिमा गाते गाते यहाँ तक कह दी कि सद्गुरु भगवान के चरणों के जो अंगुष्ठ हैं, अंगूठा, उनके नख की ज्योति का प्रकाश, उसके स्मरण करने मात्र से दिव्य दृष्टि ही हमें हो जाती है। हृदय में वो दिव्य भाव प्रकट हो जाते हैं, वो दिव्य दृष्टि मिल जाती है। श्री गुरु पद नखमणि मन ज्योति, श्री गुरु पद नखमणि मन ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि होती, सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। हे मेरे सद्गुरु दीन दयाला, हे मेरे सद्गुरु दीन दयाला, करुणा के सिंधु परम कृपाला, करुणा के सिंधु
श्री चरणों में पुष्प चढ़ाते हुए शीश झुकाएं, शीश नमाएं। सुंदर हार गूंथ रखा है, गुलाब के फूलों की सुहावनी माला हम गुरुवर को अर्पित करें। सुंदर माला पहनाएं, फूलों का श्रृंगार करें। जिनको जैसा भाव, अपने अपने भावों के अनुसार मन ही मन मानसिक रूप से पूजन करें। शीश पर फूलों की पगड़ी पहना रहे हैं। कलाइयों में भी छोटे छोटे मोगरे के गजरे बांध रहे हैं। श्री चरणों में पुष्प अर्पित कर रहे हैं। धूप दीप जलाकर अगर चंदन से पूजन कर रहे हैं। मन ही मन भाव से आरती कर रहे हैं। मिष्ठान्न का भोग नैवेद्य अर्पित कर रहे हैं, भोग धरा रहे हैं। दोनों हाथों को जोड़कर शीश झुकाकर श्री चरणों में प्रणाम कर रहे हैं। अपने अहम भाव को श्री चरणों में अर्पित कर रहे हैं। गुरुपद रज मृदु मंजूल अंजन, 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 नयनयमिय दृगदोष विभंजन, नयनमिय दृगदोष विभंजन। हे मेरे सद्गुरु दीन दयाला, हे मेरे सद्गुरु दीन दयाला, करुणा के सिंधु परम कृपाला, करुणा के सिंधु परम कृपाला। सद्गुरु भगवान के चरणारविंद का रज, श्री चरणों का धूल ऐसा तो अंजन है जो नयनों में आंजने से जो दृष्टि में दोष है वो दूर हो जाता है। और दृष्टि में दोष तो यही है कि जो देखना चाहिए वो हम देख नहीं पाते, जिसे देखना चाहिए वो दिखता ही नहीं, और जो है ही नहीं और जिसे देखना भी नहीं चाहिए वो ही दिखता है। ये सब माया की जो उल्टी परत है जिससे दृष्टि ही उल्टी हो गई है हमारी। तो इस दृष्टि को उल्टी से सुलटी कौन करता है? ये गुरु के चरणारविंद का रज, ये आंज लेने से, ये ऐसा अंजन है जो दृष्टि भ्रम को दूर कर देता है,
दृष्टि का दोष दूर कर देता है। और दृष्टि में यही सबसे बड़ा दोष है कि हम इस संसार को और इस शरीर को मैं और मेरा मानते हैं, सच्चा मानते हैं और इनसे प्रेम करते हैं। जो शाश्वत है, जो नित्य है, जो सदा है, जो सबका सुहृद है, वो परमात्मा हमसे दूर हो गए। हम उसे जानते नहीं, हम उसे देख भी नहीं पाते। और विश्वास किस पे कर रहे हैं? शरीर पे, संसार पे, व्यक्ति पे, वस्तु पे। वहाँ विश्वास नहीं जम रहा है, क्योंकि दृष्टि में दोष है। और जितना ये दोष, ये मल, ये आवरण निकलते जाते हैं, उतना विश्वास जमता जाता है अस्तित्व में, अखंड चैतन्य में, उस ब्रह्म, उस परमात्मा। वो समर्थ सद्गुरु के रूप में धरा पर सबको ज्ञान बांट रहे हैं। वो अनंत हम सबके उद्धार के लिए प्रकट होते हैं और उनके शरण, उनके सानिध्य के बिना भव से तरना संभव ही नहीं। इसलिए सद्गुरु की चरणों की महिमा गाते गाते गोस्वामी जी ने यहाँ तक कह दिया, गुरु बिनु भव निधि तरहि न कोई, गुरु बिनु भव निधि तरहि न कोई, गुरु बिनु भव निधि तरहि न कोई, गुरु बिनु भव निधि तरहि न कोई। जो बिरंची शंकर सम होय, जो बिरंची शंकर सम होय। हे मेरे सद्गुरु दीन दयाला, हे मेरे सद्गुरु दीन दयाला। करुणा के सिंधु परम कृपाला, करुणा के सिंधु परम कृपाला। गुरु के बिना संसार सागर से तरना संभव ही नहीं है। और इस चौपाई में तो पराकाष्ठा ही कर दी है गोस्वामी जी ने कि भले शंकर जी ब्रह्मा जी ही क्यों ना हो। अब जब गुरु के बिना ब्रह्मा जी और शंकर जी भी जैसे कोई हो जाए सामर्थ्यवान, तो भी वो यदि गुरु से धोखा कर दिया तो वो फिर भाव से तरना उसके लिए मुश्किल हो जाएगा, माया से पार होना उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। वो जगत में कहलाने वाला विद्वान, ज्ञानी, महात्मा हो सकता है, किंतु वास्तविक अनुभव तो तभी होता है जब सद्गुरु की करुणा और कृपा होती है। उसके बिना वो संभव नहीं है, चाहे कितना भी बड़ा सामर्थ्यवान हो। गुरु के बिना वो अंतर्भेद नहीं मिट पाता है। गोस्वामी जी के कहने का तात्पर्य यहाँ पे सामर्थ्यवान का मतलब देखो कितने बड़े, वो तो स्वयं भगवान हैं, भगवान ब्रह्मा जी, शंकर जी, वो तो भगवान ही हैं। किंतु यहाँ पे मनुष्य को एक उदाहरण दिया है, हम लोगों को एक सीख दी है
हम मनुष्यों के लिए एक बड़ी सीख है। चाहे हम बड़े से बड़ा कितना भी धन में, पद में, विद्वत्ता में, सामर्थ्य में बड़े हो जाएं, कितना भी बड़ा हो जाए, फिर भी गुरु बिनु भव निधि तरहि न कोई। बिना गुरु के इस भव को नहीं तरा जा सकता है। इसलिए सद्गुरु का सानिध्य, सद्गुरु का सत्संग ही भव से तारने वाला है। ये बात हृदय में गांठ बांध लेनी चाहिए और सद्गुरु के चरणों में अपना यह जीवन अर्पण कर देना चाहिए। शरणागति ही भक्ति है, श्री चरणों का आश्रय ही भक्ति है। अपने मन को, भले शरीर जहाँ भी रहे, परिवार में, पुत्रों के बीच, किंतु मन को तो हम सौंप सकते हैं। दशा चाहे प्रारब्धवश जहाँ भी जैसी भी है, वो प्रभु का देन समझकर उसे स्वीकार कर हम मन से भगवान के हो जाएं, गुरु के हो जाएं। ये भक्ति का मार्ग है। हे मेरे सद्गुरु दीन दयाला, हे मेरे सद्गुरु दीन दयाला, करुणा के सिंधु परम कृपाला, करुणा के सिंधु परम कृपाला। हे मेरे सद्गुरु दीन दयाला, हे मेरे सद्गुरु दीन दयाला, करुणा के सिंधु परम कृपाला, करुणा के सिंधु परम कृपाला। वे चाहते सब झोली भर ले, निज आत्मा का दर्शन कर ले। सद्गुरु भगवान के चरणों में बैठकर हम अपनी झोली भर लें। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावा करोमि यद् यद् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि, नारायणायेति समर्पयामि। शरीर से, मन से, बुद्धि से, इंद्रियों से अथवा प्राकृतिक स्वभाववश जो भी हम कर रहे हैं, हे गुरुदेव, वो सब आपके चरणों में अर्पित करते हैं। हमारे कर्तापने के भावों को, भोक्तापने के भावों को श्री चरणों में अर्पित करते हैं। आप हमारी पूजा वंदन स्वीकार करें गुरुवर, और हमें प्रेमा भक्ति प्रदान करें। अपने श्री चरणों की शरण में लें, श्री चरणों का आश्रय प्रदान करें। हाथ जोड़ वंदन करूं, धरूं चरण में शीश, ज्ञान भक्ति मोहे दीजिए, परम पुरुष जगदीश। सब कुछ दीन्हा आपने, भेंट धरो क्या नाम, नमस्कार की भेंट धरो, जोड़ू मैं दोनों हाथ। नारायण के रूप हैं,
कृष्ण कहो या राम, नए रूप में आए हैं साईं आशाराम। सद्गुरु श्री भगवान।